जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे मात्र 10 टॉपिक ऐसे हैं मैथ में जिनको पढ़ करके आप मैथ में 10 में से 10 नंबर जो है पक्के कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं लगभग 3 से 4 टॉपिक जो है मैं आपको फर्स्ट वाले जो पार्ट में करा चुका हूं और ये सेकंड पार्ट आप सभी के बीच आ चुका है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट की यहाँ पर डिमांड थी कि सर सेकंड पार्ट भी लेकर के आइए। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। जल्दी से जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी जो है सेशन को शेयर कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम बात करेंगे, ये आपका जो है आप सभी देख पा रहे होंगे इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। तो ये आपका जो है टॉपिक है जो का एलसीएम और एचसीएफ का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका 3 टाइप से क्वेश्चन बनता है। आप सभी को ध्यान रखना है, इस पहला जो टाइप बनेगा इस टाइप का बनेगा कि आपको दिया है यदि ए और बी का जो एलसीएम है वो आपका सी है तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न को कैसे करना है आप सभी को हमेशा ध्यान रखना है और साथ में नोटबुक जरूर लेकर के बैठना है। देखिए तेजी के साथ कैसे करेंगे। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट इसको देख करके जो है क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश करते हैं या फिर गलत आंसर करते हैं। देखिए आप सभी यहाँ पर देख पा रहे ए और बी जो है आपकी क्या है, 2 संख्या हैं जिनका एलसीएम आपको सी दिया गया है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो आप सभी जानते हैं संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका एलसीएम का गुणनफल गुणा एचसीएफ का गुणनफल। तो ये आप सभी ने पढ़ा होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। एग्जाम में इसी तरीके से आपको जाकर के करना है। आप सभी जानते हैं, देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल ए और बी 2 संख्या है, उनका एलसीएम कितना आपको दिया है? एलसीएम आपका सी दिया गया है। आपसे पूछा क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपसे पूछा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सी को बटे में ले आएंगे तो ए बी अपॉन सी हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पर जो है जितने भी छात्र यहाँ पर ए बी अपॉन सी दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में गलती नहीं करनी है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सेकंड जो टाइप है फ्रेंड्स एचसीएफ में आपका जो है इस टाइप का यहाँ पर बनने वाला है। देखिए यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए एग्जामिनर जो है आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन देगा और आप सोचेंगे कि ये बहुत आसान प्रश्न है, बट आपको लैंग्वेज को समझना है। देखिए 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर 117 आपको दिया गया है, उनका एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। देखिए 2 सह अभाज्य संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्याओं का युग्म जिनका एचसीएफ 1 हो। 2 सह अभाज्य संख्याएं कौन सी कैसी होती हैं? जिनका युग्म जो है एचसीएफ जो है 1 हो। तो हमेशा याद रखना है इनका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। तो एचसीएफ इसका आंसर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा कि अब आपको पता भी तो करना है कि कौन सी वो संख्याएं हो सकती हैं 2 सहअभाज्य संख्याएं। तो हमेशा आप देखिए उनका गुणनफल 117 दिया है, तो आपसे भी देख पा रहे 13 और जो है आपका 9, 13 निम्मा 117 होता है था। आप सभी देख पा रहे 13 निम्मा 117। तो ये 13 और 9 ऐसी संख्या हैं जिनका जो है 2 संख्या हैं सहअभाज्य संख्या हैं जिनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस टाइप का प्रश्न भी आपका एग्जाम में बनता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आप एग्जाम की दृष्टि से। और फ्रेंड्स हमेशा कहूँगा कि रख हौसला तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी सारी दुनिया एक दिन तेरी ऐसी पहचान होगी। तो हमेशा अपने जोश और जुनून के साथ तैयारी करते रहना है, बिल्कुल भी नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं लानी है एग्जाम के प्रति। और आप सभी को क्या करना है, देखिए इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। कल वाला जो पार्ट है उसका भी मैंने डाल दिया है, आप जाकर के देख लेना, और जो आज का जो सेशन होगा उसका भी। तो इसको रिवीजन कर लेना आप सभी, बहुत एग्जाम से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट एक बार यहाँ पर आप सभी देखना और आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए 2 संख्याओं के अंकों का योगफल आपको 5 दिया गया है। ध्यान रखना है 2 संख्याओं का योगफल 5 है। देखिए हमेशा पूछता है कि अंक उलट दिया जाए तो संख्या 9 कम हो जाती है, तो परिवर्तित संख्या क्या होगी? या तो परिवर्तित संख्या पूछेगा आपसे या पहले वाली संख्या पूछेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, दोनों तरीके से प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। तो कैसे करना है आप सभी को देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिसको XY मान करके यहाँ पर इकाई दहाई मान करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट मैं आपको बताऊँगा कि जितना जल्दी आप जो है ऑप्शन से यहाँ पर कर सकते हैं उससे आप नहीं कर सकते XY से मान करके। तो आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए आप सभी देख पा रहे होंगे, मान लीजिए हमने 41 है, तो 41 को देखिए परिवर्तित संख्या 41 है तो पहले ही आपका जो है कितना होगी 14, 14 से 41 जाएगा नहीं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये तो आपका गलत हो गया ऑप्शन। इसी प्रकार 32 को यदि हम परिवर्तित संख्या 32 होगी तो पहले ये कितनी होगी आपका 23 होगी, 23 से 32 जाएगा नहीं, क्योंकि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और अब बची आपकी 2 संख्याएं, अब देख पा रहे होंगे 14 को 14 पहले यदि 41 होगी तो परिवर्तित संख्या 14 होगी 41 की, बट इनका जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 27 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा आपका डी। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा। जितने भी छात्र दे रहे हैं बिल्कुल सही है। कैसे होगा फ्रेंड्स? देखिए अब
परिवर्तित संख्या आपकी 23 है, तो पहले ये संख्या कितनी होगी आपकी 32 होगी। 32 से आपका कितना कम है, 32 से 23 जो है वो कितना कम है, 9 कम है, तो ये आपका इसलिए यहाँ पर जो है सही हो जाएगा आंसर। और 9 एग्जामिनर भी कह रहा है कि आपका 9 कम हो जाती है, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि परिवर्तित संख्या पूछी जाए तो 23 आपकी इसकी होगी। और यदि आपसे पूछी जाए कि पहली जो संख्या थी वो कितनी थी, वो आपकी 32 थी, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर करना है। ये बहुत ही आसान प्रश्न था और ये एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो टाइप है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका एलसीएफ और एचसीएफ का है, और ये अक्सर जो है बहुत सारे छात्र यहाँ पर गलती करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से रिपीट करके वीडियो को स्किप करके आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि 3 संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया है, 2 संख्याएं हो या फिर आपकी 3 संख्याएं हो, एचसीएफ या फिर आपका एचसीएफ हो या एलसीएम हो, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ आपसे पूछा गया है तो एचसीएफ पूछा गया, आपसे एलसीएम पूछेगा, तो यहाँ पर एचसीएफ आपसे पूछा गया है। 3 हो 2 हो, आपको करना कैसे है, देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो भी रेशो दिया है, मान आपको क्या करना है, सीधा सा सिंपल सा है। आपको इनको क्या करना है, आपको क्या कर लें हैं यहाँ पर, आपको इनको क्या मान लेना है। देखिए मान लीजिए आपकी दो संख्या 3 है, 4 है और 5 है। मान लिया हमने 3 और 4 और 5 है, इनका एलसीएम दिया है कितना। अब आप देखिए एलसीएम इनका हम निकालेंगे। तो फ्रेंड्स एलसीएम आप सभी जानते हैं, जो इनका जो कॉमन लोवेस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है इनका, वो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आप सभी एलसीएम निकालेंगे तो 3 गुणा 4 गुणा 5 ये आपका निकल के आएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हो 3 पंजे 15 चौका 60, तो इनका एलसीएम जो आएगा आपका, इनका एलसीएम आएगा 60। बट यहाँ पर आपका आया 60 और वो एग्जामिनर कह रहा है कि उनका जो एलसीएम है वो 24 है। तो 60 का कितने गुना है आप सभी यहाँ पर देख पा रहे, तो 60 का आप सभी यहाँ पर देख पा रहे, तो ये आपका 4 × 24 40 गुना है। तो इसी प्रकार जो है वो संख्या भी आपकी कितनी है, यदि आपसे संख्या पूछे एग्जामिनर तो वो भी इनका जो है 40 गुना कर देना है आपको। यदि कोई सी भी संख्या आपसे पूछे तो 40 गुना कर देना है। और इसी प्रकार यदि आपसे पूछे, अब देखिए 40 गुना जो है तीनों में करेंगे तो 40 जो है वो तीनों में आपका कॉमन हो जाएगा। 40 जो है वो तीनों संख्याओं में से कॉमन है, तो एचसीएफ आपका कितना होगा, 40 ही तो होगा। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एग्जामिनर इसीलिए ये क्वेश्चन पूछता है कि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसका सही आंसर है, देखिए 40 का यदि आपसे संख्या पूछे, मान लीजिए उसने पूछी प्रथम पहली जो संख्या है वो क्या होगी, तो 3 गुणा 40, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 4 × 12 120 होगी। ये आपसे पूछा जा सकता है। अब इनमें कॉमन क्या है, 40 है, तीनों से कॉमन है 40 है, तो इसलिए आपका एचसीएफ जो होगा वो 40 हो जाएगा। तो क्लियर है, ये भी आपका जो है क्लियर हो गया। देखिए एचसीएफ और एलसीएम का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया। आपसे इसी बेस पर जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जो नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है कुछ टॉपिक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए वर्गमूल से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आपका पूछा जाता है। आपसे भी देख पा रहे होंगे वर्गमूल को दिया गया है यहाँ पर, और निम्नलिखित संख्या को हल करने के लिए बोला है। बहुत सारे छात्र यहाँ पर देखेंगे और सोचेंगे करें तो करें क्या। देखिए फ्रेंड्स, आपको करना कुछ नहीं है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो कैसे करना है, देखिए बहुत आसान तरीके से करना है। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सिंपल सा तरीका है। वर्गमूल में आपको क्या करना है, देखिए आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये ए और आपका बी, आप सभी देख पा रहे होंगे ए माइनस बी, आप सभी ने देखा होगा ए माइनस बी। तो मैं यहाँ पर एक बार क्लियर कर दूँ, ये दिया क्या है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये आपका दिया गया है वर्गमूल में। आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ए की वैल्यू आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ए की वैल्यू जो है वो आपकी 8 है यहाँ पर। तो आप सभी जानते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आप सभी ने तो पढ़ा ही होगा बिल्कुल। तो 8 का स्क्वायर जो कि ए की वैल्यू है 8, और 2√15 का स्क्वायर, ये आपका हो गया। ए और बी की वैल्यू करना है, उनका स्क्वायर करना है। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे वर्गमूल में आपका जो है 8 × 8 = 64 हो जाएगा ये, और ये 2 का यहाँ पर जो है 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 15 रूट से बाहर निकल जाएगा तो 15 आ जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 64 से आपका जो है 64 से आपका जो है 60, 15 × 4 = 60, तो वर्गमूल यहाँ पर 4 बचेगा, और 4 जो है वर्गमूल से बाहर निकल के आपका 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत आसान है, आप सभी ने पढ़ा है। ये केवल आपको दिया गया है खोल करके, ए स्क्वायर माइनस बी का जो है वो फॉर्मूला खोल के अंदर दिया गया है, वो आपको लिखना है, स्क्वायर करना है, खाली सिंपल सा तरीका है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं बहुत तेजी के साथ, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जितने भी टॉपिक हैं वो सभी यहाँ पर आपका रिवाइज भी हो जाएंगे, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ, और लगभग इन्हीं टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने वाले हैं।
अब देखिए यहाँ पर जो है इस टाइप का और वर्गमूल आपसे पूछा जा सकता है। बहुत सारे छात्र इसे देखते ही यहाँ पर ये सोचेंगे कि करेंगे तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर दिया गया है, आप सभी को इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर देता है और बहुत आसान होता है इन टाइप के क्वेश्चन को करना। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया है 5, आप सभी देख पा रहे इस टाइप से आपका क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। तो 32/243 यहाँ पर दिया है और ये आपका जो वर्गमूल के बाहर जो है 5 दिया है। यहाँ पर आपको निकालना क्या है, देखिए अब आप सभी देख पा रहे ये सिंपल सा तरीका है आपका 243 और ये जो है 1/5 ये आपको दिया गया है। यदि वर्गमूल देता तो 1/2 करते आप बाहर जो है इसकी घात, अब 1/5 आपको करनी है। अब आगे क्या करना है आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे ये जो है 32 जो है 2 की पावर 5 लिखेंगे यहाँ, और इसी प्रकार 3 की पावर 5 जो है आपका 243 हो जाएगा और यहाँ पर जो है ये आपका जो है 1/5 बाहर हो जाएगा। अब दोनों से आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2/3 की पावर जो है पूरा 5 हम जो है बाहर ले लेते हैं, उसका जो है 1/5 यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, आपका बचेगा क्या 2/3 जो है, यानी डी ऑप्शन जिसका करेक्ट आंसर होगा। जितने भी छात्रों का 2/3 आ रहा है बिल्कुल सही है आपका, ना कि 3/2 होगा। ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से खोल करके आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है प्रश्न बनेगा फ्रेंड्स आपका जो है तीसरा टॉपिक आपका ये है यहाँ पर जो है, जो कि आपका साधारण ब्याज से बनेगा या फिर आपका चक्रवर्ती ब्याज। तो पहले यहाँ पर साधारण ब्याज आपको बता देता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, और बिल्कुल भी यहाँ पर जो है आपको गलती नहीं करनी है एग्जाम में। और कैसे क्वेश्चन को करना है ये आप सभी को यहाँ पर हमेशा याद रखना है, गलती आपको नहीं करनी है एग्जाम में। तो हमेशा आपको इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करना है मैं आप सभी को पहले बता चुका हूँ, हमेशा आपको इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से यहाँ पर करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है कोई निश्चित राशि की कोई निश्चित दर पर कोई की राशि है 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्षों में 16 गुना होगी। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बट यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं चक्रवर्ती वाला जो फॉर्मूला वो लगा देते हैं। बिल्कुल भी यहाँ पर गलती नहीं करना है। देखिए सिंपल सा मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आपको करना कुछ नहीं है। आप सभी देख पा रहे होंगे कोई भी राशि है, मान लीजिए तो आप पी करके कर सकते हैं इसको, या फिर आपको एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ जिससे कि आपका जो टाइम मिलेगा ही आपको एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है कितने वर्षों में, यहाँ पर कह रहा है कि 16 गुना हो जाएगी कितने वर्षों में। तो वर्ष आपसे जब भी पूछा जाए तो हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए आपका जो है ये होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो है ये आप सभी फॉर्मूला याद रखेंगे कि T2 बराबर जो है आपका होता है N2 माइनस के 1/N1 माइनस 1। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आप सभी नोट कर लें जितने भी कैंडिडेट हैं। N2 में आपका T1, ये फॉर्मूला आपको लगाना है और सीधा सा सिंपल यहाँ पर कर देना है। T क्या है यहाँ पर समय है, N क्या है यहाँ पर गुना है, जो कि आपको जो है कितने गुना है वो चीज़ है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है सीधा यहाँ पर वैल्यू रखना है। तो T2 आपको निकालना है, तो N2 की वैल्यू कितनी है तो 16 गुना कह रहा है ये, माइनस का 1 कर देना है इससे, बटे में आपका N की वैल्यू कितनी है ये 2 गुना है, आपसे भी देख पा रहे होंगे 2 गुना है, तो 2 में से 1 जाएगा। और जो आपका जो है कितने वर्षों में T1 का वैल्यू कितना है आपका 4 दिया गया है। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूले से इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप एग्जाम में गलती ना करें, क्योंकि आपके पास समय होगा तो आपको अच्छे से करना है। यहाँ पर बचेगा 15 गुना 4, तो आपका जो है 15 चौका 60। तो यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे 16 गुना होने के लिए राशि को 60 वर्ष लगेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, साधारण ब्याज है इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन डी आ रहा है बहुत अच्छा, तो 60 वर्ष यहाँ पर लगने वाले हैं। और यदि आप मान करके ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 वर्ष में जो है आप सभी देख पा रहे होंगे 4 वर्ष में एक ही जो है यहाँ पर ब्याज मिल रहा है, यानी कि दुगना हो रही है राशि तो एक ही तो ब्याज मिल रहा है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरीके से, बट मैं आपसे कहूँगा कि आप इस फॉर्मूले को याद रखें। कैसे कैसे रखना है याद, सिंपल सा रखना है T1/T2 बराबर N1 माइनस N2/N2, इस तरीके से या फिर इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सिंपल है, आपको नोट कर लेना है। अब देखिए नेक्स्ट जो टाइप बनेगा फ्रेंड्स आपका, ये टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है और बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ध्यान रखना है साधारण ब्याज का। देखिए 5000 की धनराशि को 10% वार्षिक दर की ब्याज दर पे जो है आपका ये कह रहा है कि निवेश किया गया है, तो कितने वर्षों में जो है ब्याज की राशि जो है 1500 हो जाएगी। बहुत अच्छा प्रश्न है और फटाफट से सभी कैंडिडेट यहाँ पर जो है, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो हमेशा याद रखना, देखिए ये टाइप का प्रश्न आप सभी जानते हैं, इस टाइप का प्रश्न तो आप सभी ने किया ही होगा कि मूलधन गुणा आपका दर गुणा आपका समय, कितने वर्षों में ब्याज। तो यहाँ पर टी आपसे पूछा है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, बटे आपका 100 होता है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है आपका साधारण ब्याज कितना था 1500 हुआ है की राशि जो है। अब वैल्यू 15 यहाँ पर जो है पी की वैल्यू आपको पुट कर देना है, तो पी की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ये आपको 5000 पी को यहाँ पर काट देता हूँ। तो क्लियर है, ये तो आप सभी को फॉर्मूला सभी को आता होगा। अब देखिए क्या करना है आपको, सिंपल सा 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट जाएगा आपका। अब देखिए 2 जीरो इधर है तो 2 जीरो इधर से इधर कट जाएगा आपका। टी की वैल्यू आपके यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 5 से 15 डिवाइड कर देंगे तो ऊपर 5 या 15, तो 3 वर्ष यहाँ पर जो है आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल था, तो आप सभी इस क्वेश्चन को तो जानते होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बी, जितने भी छात्र दे रहे हैं बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टाइप बनेगा, ये प्रश्न बनेगा, यहाँ पर इस प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है, जितने भी छात्र यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है। देखिए कितनी आसान प्रश्न है ये प्रश्न जो है। यहाँ पर कह रहा है कि 12/1/2% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। देखिए यहाँ तो एक तो रेट की वजह से यहाँ पर दी गई है आपको, तो रेट आपको दी गई है और ब्याज की दर आप जो है निवेश पर जो है वो कह रहा है कि कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। तो इस टाइप का प्रश्न भी आपको किस तरीके से करना है वो आपको यहाँ पर बता दूँ। इसके लिए भी आप सभी एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, क्योंकि आप फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या करना है, कितने समय में, जब भी टाइम पूछा जाए आपको ध्यान रखना है, तो टी बराबर आपको इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है दोस्त, जितने भी हैं यहाँ पर n-1/r गुणा 100, परसेंटेज के लिए आपको 100। तो ये आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। अब देख n क्या है, मैंने आपको बताया गुना है, n क्या है आपका गुना है, इस चीज़ को आपको यहाँ ध्यान रखना है। अब देखिए कितने वर्षों में, तो टी यहाँ पर निकालने थे, तो n क्या है 3-1/r कितना है आपका, तो आप सभी देख पा रहे होंगे 12/1/2%, परसेंटेज की वैल्यू हमने लिखी दी है, तो r की सिंपल सी वैल्यू आपको यहाँ पर लिख दे दी है, आप सभी देख पा रहे होंगे। तो इसका जो फ्रैक्शन आप लिखेंगे यहाँ पर 1/8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/8 होगा ना फ्रैक्शन में, क्लियर है सभी को। तो 1/8 लिखेंगे तो 8 ऊपर गुना में चला जाएगा। अब आप सभी ये कहेंगे कि सर फ्रैक्शन में क्या होगा, तो आप 25 वो भी लिख सकते हैं, जितना भी आप चाहें, यहाँ पर 25/2 भी लिख सकते हैं या 1/8। तो ये आपको हो गया। अब देख पा रहे होंगे आप सभी यहाँ पर 2 × 8 आ जाएगा, यानी कि 16 वर्ष। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कितने समय में तिगुनी हो जाएगी, तो 16 वर्ष में जो है वो तिगुनी हो जाएगी निवेश की गई राशि। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और यहाँ पर जो है नेक्स्ट आपका टॉपिक है ये, और इस टॉपिक से आपके जो है किस टाइप का प्रश्न बनेगा। देखिए चौथा टॉपिक है आपका, लगभग आप सभी देख पा रहे होंगे 3 या चौथा टॉपिक आपका है, और यहाँ से आप सभी को 3 या 4 टॉपिक मैं पहले पार्ट में भी आपको करा चुका हूँ। तो जितने भी छात्र एग्जाम से पहले जरूर देख करके जाना, हर टॉपिक से यहाँ पर आपका जो है इसी बेस पर आपको क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। 10 से 10 क्वेश्चन आप आसानी से एग्जाम में कर सकते हैं मैथ में, यदि आपके अंदर हौसला है, आप अच्छे से जो है यहाँ पर करके जा रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 80 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 68 में बेचा गया है, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। देखिए हमेशा आपको ध्यान रखना है, छूट हमेशा, यदि आपसे पूछे एग्जामिनर कि छूट जो है वो हमेशा किस पे दी जाती है, तो मार्क प्राइस पर आपकी छूट दी जाती है। और हमेशा याद रखना है कि सफल होना है तो कदम भारी रख, मेरे दोस्त सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें ये तय है, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें ये तय है, पर तू निरंतर फिर भी अपना सफ़र जारी रख, तू निरंतर फिर भी अपना जो सफ़र है वो जारी रख। तो यही हमेशा आपसे कहता रहूँगा कि हमेशा जो है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। देखिए हमेशा आपको छूट जो है मार्क प्राइस पे निकालनी है, तो आपका मार्क प्राइस आपको दिया गया है, मार्क प्राइस आपको कितना दिया है 80 दिया है, तो 80 पे आपको यहाँ पर जो है छूट निकालनी है। अब छूट कितनी दी गई है, छूट की दर आपको ये ज्ञात करनी है। आप सभी देख पा रहे होंगे 80 से 68 में बेचा है, तो यहाँ पर कितने रुपए की छूट दी गई है, तो आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे कितने रुपए की छूट है यहाँ पर, तो 12 रुपये की यहाँ पर छूट दी गई है। तो आप सभी को 100% से गुना कर देना है। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे वैल्यू जो निकल के आएगी, ये आप सभी को ध्यान रखना है। यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, और 4 से 3 बार कटेगा, और 4 दूनी 8 2 बार, और 2 से ये 5 बार, तो 5 या 15% जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि कितनी परसेंट की छूट दी गई, 15% की यहाँ पर छूट दी गई। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस टाइप का जो है, अब देखिए सेकंड जो टाइप बनेगा यहाँ पर, ये टाइप बनेगा आपका जो है कॉस्ट और लॉस प्राइस। कॉस्ट में आपका जो कॉस्ट प्राइस आपका हो गया, प्रॉफिट कॉस्ट हो गया, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये सेकंड टाइप आपका यहाँ पर बनने वाला है, तो बहुत अच्छे से आपको करना है। देखिए 120 पेनों का क्रिया मूल्य आपको दिया गया है,
एक्स पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। और हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर देता है और बहुत सारे छात्र जो है गलती कर जाते हैं, तो आपको गलती नहीं करना है। देखिए 120 पेनों का कॉस्ट प्राइस, तो ये 120 यहाँ पर जो है पेनों का कॉस्ट प्राइस आपको इस तरीके से लिखना है, एक्स पेनों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो ये यहाँ पर जो है एक्स पेनों का जो सेलिंग प्राइस है उसके बराबर है। अब आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस को इधर लाना है उठा के, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन जो है सेलिंग प्राइस आपका जो है यहाँ पर जो है एक्स अपॉन 120 हो जाएगा। यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस आपका एक्स दिया गया है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू 120 दी गई है। अब आपको निकालना कैसे है कि 25% लाभ हो रहा है। देखिए 25% को आप फ्रैक्शन में यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर 1/4 होगा। तो इस हमेशा ध्यान रखना है 1/4 होगा, 25% लाभ कह रहा है तो एक्स की वैल्यू आप पर पूछिए। देखिए यहाँ पर जो है 1/4 होगा 25% आपका। क्लियर है सभी को? 1/4 हो गया। अब कह रहा है कि यहाँ पर जो है यानी कि 4 पे 1 की वृद्धि हो रही है आपकी, यानी कि 5, सेलिंग प्राइस 5 होगा। यदि वस्तु का जो मूल्य 4 होता तो उसका जो सेलिंग प्राइस होता 5 होता, बट एग्जामिनर कह रहा है कि उसका सेलिंग प्राइस 5 ना होकर के कितना है, आप सब यहाँ पर देख पा होंगे 120 है। तो ये कितने गुना है, तो ये आपका 24 गुना है। तो इसी प्रकार कॉस्ट प्राइस एक्स की वैल्यू भी आपका जो है 4 ना होकर के कितना गुना होगी, 24 गुना होगी। तो 24 चौका आपका 96, यहाँ पर बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत आसान तरीका है। तो बिल्कुल भी आपको जो है यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को नहीं छोड़ना है एग्जाम में। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट जो टाइप है बहुत ही अच्छा टाइप है, आपके लिए बहुत बेस्ट टाइप है और हमेशा कहता रहूँगा फ्रेंड्स, बिल्कुल इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप जो है डाउनलोड कर लेना सभी और रिवाइज ज़रूर कर लेना एग्जाम से पहले। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा टॉपिक है ये, आप सभी को ध्यान रखना है। ये भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाता है। देखिए 5 रुपये में 8 के भाव से एक निश्चित संख्या में केले खरीदे गए हैं, यानी कि 5 में 8 के भाव से, और यहाँ पर कह रहा है कि 8 रुपये में 5 के भाव से उसने उनको बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। या तो आपसे लाभ या हानि इस तरीके से आपके एग्जामिनर में पूछा जाएगा और इस टाइप का हमेशा प्रश्न आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किस से कैसे आपको इसको करना है, देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आपको कॉस्ट प्राइस जैसे आपको दिया गया है, देखिए रुपये को आपको हमेशा ऊपर लिखना है और जो क्वांटिटी है आपकी जो है वो हमेशा क्वांटिटी आपको नीचे रखनी है। अब इसी प्रकार आपको सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पर जो है रुपये को आपको ऊपर लिखना है और जो आपकी क्वांटिटी है वो आपको नीचे रखना है। ये हो गया क्लियर। अब आपको देखिए आपको हर को ख़त्म करना है। यहाँ पर जो हर दिया गया है उसका दोनों का हर का एलसीएम लेंगे तो 40 आ जाएगा। यहाँ पर 40 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सेम, तो यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। देखिए 8 से 40 जो है 5 बार जाएगा तो 5 पंजे 25 हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, और ये 8 अट्ठे 64 हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, क्योंकि 5 से 8 बार जाएगा ये, तो ये आपका 64 हो जाएगा। आप सभी देख पा रहे कॉस्ट प्राइस जो है, यानी कि उसने जो केले जो खरीदे हैं वो 25 रुपये के खरीदे और यहाँ पर जो बेच कितने में रहा है 64 में, तो इस पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए हमेशा जो है कॉस्ट प्रॉफिट जो होगा आपका कॉस्ट प्राइस पे होगा, प्रॉफिट और लॉस, तो 25 पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो 39 रुपये का यहाँ पर जो है प्रॉफिट हो रहा है और गुना 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए इसका जो सही वैल्यू आएगा 25 से 4 बार ये आपका कट जाएगा, तो हमेशा याद रखना है 39 में आप 4 का गुना करेंगे तो 156% जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 156% का लाभ होगा। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर ये और पूछा जा सकता है आपका। देखिए प्रॉफिट लॉस हो गया, आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनने ही वाला है और इन टाइप से आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। तो आप आसानी से इन प्रश्नों को करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट का बिल्कुल। अब देखिए फ्रेंड्स हमेशा याद रखना कि यहाँ पर बिल्कुल आज भी होगा आपका जो है मॉक टेस्ट, आज भी होगा। तो बिल्कुल जितने भी छात्रों ने मॉक टेस्ट दे दिया है सभी से कहूँगा कि आप जो है मॉक टेस्ट लगाते रहें। 5 मॉक टेस्ट आपको देने वाला हूँ एग्जाम से पहले दे दूंगा मैं आपको। तो आज भी मिलने वाला है आपका मॉक टेस्ट और ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। हाँ कमेंट देखिए ओपन नहीं हो रहा है, तो आप सभी से यही कहूँगा कि आपको टेलीग्राम में जाकर के चैनल नेम सर्च करना है और ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको मिल जाएगा वो मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट है, आपको लगाना है। सभी के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर जो कोई भी आपकी उसकी वैल्यू नहीं है, सभी लगा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है जिससे कि आप अच्छा स्कोर जो है एग्जाम में कर पाएँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत तेज़ी के साथ करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। कि एक खराब वस्तु का मूल्य जो है 1200 रुपये है तो 15% हानि पर बेचा जाता है। यदि मूल्य 5% की कमी पर बेची जाती तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऑप्शन सी आंसर कर रहे हैं। हमेशा याद रखना ये आपका सी आंसर नहीं होगा, एग्जामिनर आपको गलत कर देगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, दोनों जो परसेंटेज है उनको जोड़ के यहाँ पर जो है हानि निकाल देंगे। तो ये आप सभी को बहुत बड़ी गलती करते हैं। बहुत सारे छात्र जो है
960 इसका आंसर देते हैं। बस इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। कैसे होगा ये आप सभी को यहाँ पर क्लियर कर दूँ। देखिए हमेशा सबसे पहले आपको क्या करना है, 1200 पे जो है 15% की छूट दी गई तो 85% में आपका बेचा गया, 85% में बेचा गया है, यानी कि इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी आप सभी देख पा होंगे। तो 1000 जो है इसका 20 रुपये में इसको बेचा गया। वो कह रहा है यदि इसे 1020 में ना बेच करके 5% की और कमी कर दी जाती, फिर कह रहा है 5% की और कमी कर दी जाती मूल्य में, तो आपको इस पे 5% निकालना है। 1020 पे आपको 5% और निकालना है, यानी कि इसे बेचा कितने में जाएगा, तो 5% की कमी 95 में बेचा गया और इस बटे 100। ये आप सभी को ध्यान रखना है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और यहाँ पर जो आप सभी गुना करेंगे इसकी, तो यहाँ पर जो गुना आएगी आपकी करने के बाद देखिए यहाँ पर इससे काट लीजिए, आपको जो है ये आपका 5 से 2 बार जाएगा और ये आपका 19 यहाँ पर कट जाएगा और इससे जो है आपका ये 51, तो 51 गुना 19, इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन जो है 969 दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट होगा। आप जल्दबाजी में क्या करते हैं, दोनों जो हानि हो रही है दोनों को जोड़ करके यहाँ पर कर देते हैं, तो आप 960 जो जितने भी कैंडिडेट ने दिया है तो गलत हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है हमेशा, इसीलिए आपको ये एग्जामिनर देता है क्वेश्चन को। वो सीधा ही ना ही आपसे कह देता कि सीधा जो आपको 20% दे देता, अलग अलग इसलिए दिया है उसने कि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं, हमेशा याद रखना। देखिए नेक्स्ट जो टाइप है बहुत ही अच्छा टाइप है। देखिए भिन्न से संबंधित ये प्रश्न आपको पूछा जाता है। देखिए ऐसे प्रश्न का या तो छोटी और बड़ी संख्या का अंतर पूछा जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, और ये आपका जो है चौथा टाइप आपका यहाँ पर बन रहा है। तो आप सभी देख पा रहे टॉपिक से, जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। देखिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको मैं बता दूँ, जब भी आपसे पूछा जाए आप सभी से बहुत सारे छात्र क्या करने वाले हैं यहाँ पर जो है भाग देंगे और तब जो है छोटी बड़ी संख्या यहाँ पर देख पाएंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप सभी देख पाएंगे हर का जो आप सभी को एलसीएम लेना है, हर का एलसीएम। या तो देखिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब भी कंटिन्यूटी इस तरीके से आपकी बन रही हो तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी वही आपकी जो सबसे बड़ी होगी, जो सबसे छोटी होगी वही आपकी सबसे छोटी होगी ऊपर। इस चीज़ को ध्यान रखना है। यदि इस प्रकार की कंटिन्यूटी आपके क्वेश्चन में बन रही है तो आपकी जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो सबसे छोटी संख्या होगी अंश में, और जो सबसे बड़ी अंश में होगी वही सबसे बड़ी संख्या होगी। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। आप सभी में से कहेंगे कि सर कैसे होगी, ये भी तो आप यहाँ पर करके दिखाइए। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे 4/5 और 5/6। अब आपको क्या करना है, एलसीएम से गुणा कर देना है। सभी में एलसीएम से, यानी हर का जो एलसीएम है उससे गुणा कर देना है। तो आप सभी यहाँ पर करेंगे तो 60 से गुणा आपको इसमें भी करना है, 60 से गुणा इसमें भी करना है, 60 से गुणा इसमें भी करना है, 60 से गुणा इसमें भी करना है। जैसे आप यहाँ पर काटेंगे तो आप सभी का यहाँ पर जो है कितना आएगा, ये आपका 40 आ जाएगा और ये आपका 45 आ जाएगा और ये आपका 48 आ जाएगा और ये आपका जो है 50 आ जाएगा। क्लियर है। अब देख पा रहे होंगे सबसे बड़ी आपकी 50, यानी कि 5/6 है वो सबसे बड़ी होगी और 2/3 जो है वो सबसे छोटी होगी। तो इस प्रकार की कंटिन्यूटी आपके एग्जाम में बन रही है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो सबसे बड़ी अंश में होगी वही सबसे बड़ी होगी, जो हर में सबसे छोटी, जो अंश में सबसे छोटी होगी वही सबसे छोटी होगी। तो हमेशा याद रखना है। तो अब देखिए दोनों का डिफरेंट आप सभी यहाँ पर पूछा गया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। दोनों का डिफरेंट आप सभी को ध्यान रखना है। 50 से 40 नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। 50 से 40 नहीं करना है जल्दबाजी में। क्या करना है, 5/6 से आपका 2/3 करना है। और देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है, अब देखिए इनको बराबर करना है। एलसीएम आपका जो हर है उसको बराबर करने के लिए 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुना करना है, क्योंकि इससे जो है 5/6 माइनस के 4/6। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो एलसीएम 6 ही आ जाएगा इसका। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो 1/6 इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है सभी को। बहुत सारे छात्र यहाँ पर जो है कह रहे होंगे कि सर नहीं हुआ, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। आपका सही आंसर जो है 1/6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपका जो है ये भी इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है एग्जामिनर कि किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है। हमेशा पूछिएगा, बार बार पूछेगा। और ध्यान रखना है कि हमेशा कि डर लगा मुझे भी ये रास्ता देखकर मैं बढ़ता गया, डर लगा मुझे भी ये फासला देखकर मैं बढ़ता गया, निरंतर रास्ता देखकर खुद पे खुद नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरे हौसलों को देखकर। तो हमेशा अपने हौसलों को बुलंद रखना है, हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। बिल्कुल। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्या करना है, देखिए हमेशा आपको क्या है 10% बढ़ा दिया जाए, वर्ग की भुजा को 10%। देखिए 10% का फ्रैक्शन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, यानी कि भुजा पहले 10 थी तो उसे 11 कर दिया गया। भुजा पहले 10 थी, ये आपकी भुजा पहले भुजा आपकी ध्यान रखना है। पहले जो भुजा आपकी 10 थी तो अब जो है वो कितनी होगी है, वो आपकी 11 होगी है।
10% बढ़ाने का मतलब यही है कि पहले 10 थी तो अब 11 हो गई है। अब देख पाएंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाए, भुजा का स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा। और अब जो है ये भुजा है इसका भी स्क्वायर करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे तो 121 हो जाएगा। क्लियर है आपका, आपसे भी यहाँ पर देख पाएंगे 100 पर 121 हो गया तो कितने की परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो 21% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। 100 पर हम किसी भी वैल्यू को निकालते हैं तो वो इतनी ही इंक्रीज होगी जितना उसकी वैल्यू है, यानी कि 21 बढ़ रहा है तो 21% इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो क्लियर हो गया, सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आप सभी देख पाएंगे 21 का यहाँ पर जो है इंक्रीज हुआ है, तो 100 पे 21 की वैल्यू आप सभी को ध्यान रखना है, 21% बढ़ जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत तेजी के साथ करेंगे सभी कैंडिडेट यहाँ पर जो है, और हमेशा कहता रहूँगा कि इस टाइप के जितने भी टाइप बनने वाले हैं 10 में से 10 प्रश्न यहाँ पर आप जो है एग्जाम में कर सकते हैं। ज़्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इनसे टफ प्रश्न में आप जो को एग्जामिनर जो है वो नहीं देगा, आपको सिर्फ इसी बेस पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखिए आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, ये मैथ का एक क्वेश्चन है और यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है चक्रवर्ती ब्याज। देखिए अब मैं चक्रवर्ती ब्याज को भी यहाँ पर जो है आपको क्लियर कर दूँ कि हो सकता है एग्जामिनर इस बार जो है चक्रवर्ती ब्याज भी डाल दे, बट यहाँ पर जो है साधारण ब्याज या चक्रवर्ती ब्याज दोनों को मिक्स भी कर सकता है। अब देखिए चक्रवर्ती ब्याज की पहली जो आपको यहाँ पर टॉपिक टाइप जो बनेगा वो ये बनेगा कि चक्रवर्ती ब्याज की दर पर कोई भी राशि है वो 10% की चक्रवर्ती ब्याज की दर पर कितने वर्ष में जो है 1331 हो जाती है। देखिए आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, हमेशा इस टाइप की जब भी आपको वैल्यू दी जाए आपको परसेंटेज यहाँ पर जो है आपको वार्षिक जो दर है वो ध्यान नहीं देना है, और जब भी आपको सेम वैल्यू यहाँ पर दी जाए तो आप हमेशा याद रखना 1000 आपको देख पा रहे होंगे और 1331। तो आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1000 जो है आपका, इनको क्या करना है आपका, आपसे भी देख पा रहे होंगे इनका जो है आपको क्यों निकाल लेना है। तो आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो है 10 की क्यों का स्क्वायर है और ये आपकी 11 की क्यों। तो यहाँ पर जो है जो आपको क्यों वैल्यू निकल के आ रही है, क्योंकि ये जो है आपसे भी देख पा रहे होंगे घन है, तीनों ये क्या है आपके घन है, जो राशि दी गई है वो घन है। किसका आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है 10 का घन है और ये 11 का घन है। तो इसको कितने वर्ष लगेंगे, तो 3 वर्ष लगेंगे। तो इस टाइप के प्रश्न को आपको तुरंत करने के लिए क्या करना है, 3 वर्ष यहाँ पर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये आप सभी को ध्यान रखना है। और दूसरे तरीके से आप करना चाहते हैं तो आप देखिए 10% की चक्रवर्ती की ब्याज की दर पे यहाँ पर कह रहा है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है 10% का फ्रैक्शन आपका यहाँ पर जो है 1/10 होगा। अब देखिए 1/10 पे यानी 10 जो है वो आपका, इस चीज़ को ध्यान रखना है, 10 से 11 हो रही है राशि, नेक्स्ट ईयर 10 से 11 होगी, नेक्स्ट ईयर 10 से 11 होगी। अब आप सभी को क्या करना है, तीनों का मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका 1000 हो जाएगी और ये आपका 1331 हो जाएगी। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है कितने वर्ष लग रहे हैं, 1 वर्ष यहाँ लगा, दूसरा वर्ष आपका यहाँ लगा और तीसरा वर्ष आपका ये लगा, तो टोटल 3 वर्ष लगे हैं। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलता हूँ बहुत तेज़ी के साथ। और आप सभी में से जितने भी छात्र यहाँ पर देख रहे हैं सभी से कहूँगा कि दोनों सेशन को आप अच्छे से देख लें यदि आपको एग्जाम में स्कोर अच्छा करना है। देखिए चक्रवर्ती ब्याज की दूसरा जो यहाँ पर टाइप बनेगा एग्जाम में इस टाइप का बनेगा, और हमेशा मैं आपसे कहूँगा देखिए वो आपका साधारण ब्याज था और ये आपका चक्रवर्ती ब्याज है। तो चक्रवर्ती ब्याज निकालना सिंपल है और साधारण ब्याज निकालना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, उसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है और वहाँ पर जो है थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। बस ये जो है आपको ध्यान रखना है। इसमें करना क्या है, कभी भी कोई भी राशि दी जाए आपको, कोई भी राशि है, एक राशि 5 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाए, 16 गुना हो जाए, कितनी भी हो जाए, क्या करना है, हमेशा क्या करना है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको क्या करना है, यहाँ पर जो करना है सीधा सा सिंपल सा फंडा है। बिल्कुल तेज़ी के साथ कुछ कैंडिडेट यहाँ पर आंसर करेंगे, तो आपको मैं देख लेता हूँ क्या बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर दे पाते हैं कुछ कैंडिडेट। बिल्कुल तेज़ी के साथ करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर को क्लियर कर दूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लियर है, जितने भी छात्र दे रहे हैं बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं। देखिए आपको क्या करना है कि एक राशि जो है 5 वर्ष में, देखिए यहाँ तो आपको वर्ष और यहाँ पर आपको गुना, हमेशा याद रखना। देखिए वर्ष का जो है आपको पहाड़ा वर्ष की तो आपको पहाड़ा पढ़ना है, वर्ष का क्या करना है आपको पहाड़ा पढ़ना है, और गुना की आपको घात लेनी है, गुना की आपको घात लेनी है। हमेशा याद रखना ये ट्रिक, गुना की आपको घात लेनी है और वर्ष का आपको पहाड़ा पढ़ना है। तो ये आपका 5 वर्ष में कितना हो रहा है, आपसे भी देख पाओगे 5 वर्ष में दुगुना हो रहा है, 2 की पावर 1 घात ली हमने। नेक्स्ट 5 दूनी 10, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10, 10 वर्षों में 2 की पावर 2, 2 गुना हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट जो है 5 या 15, तो इसी प्रकार 2 की पावर आपका 3। अब कह रहा है कि कितने वर्षों में स्वयं का 16 गुना हो जाएगी। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2 गुना, ये आपका 4 गुना और ये आपका 8 गुना। अभी एक स्टेप और चलना है आपको, तो 5 चौक यहाँ पर जो है 5 चौक 20, तो 20 वर्षों में आपका जो है
वो 2 की पावर 4 यानी कि 16 गुना जो है यहाँ पर राशि आपकी हो जाएगी। तो ये आपका जो है 16 वर्ष, यहाँ पर जो 16 गुना, सॉरी। तो कितने वर्ष लगे आपको, आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर कितने वर्ष लगे हैं यहाँ पर, तो आप सभी देख पा रहे होंगे 20 वर्षों में होगी ये राशि जो है आपको 16 गुना। तो हमेशा याद रखना वर्ष का आपको पहाड़ा पढ़ना है, गुना की आपको घात करना है। और सिंपल सा फंडा ये है, और आप इसे और जल्दी करना चाहते हैं तो आप सभी देख रहे होंगे 5 वर्षों में 2 गुना हो रही है, तो इसका जो है कितने गुना होगी, तो 8 यहाँ पर करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे 8 सीधा से यहाँ पर 8 कर देते हैं, 8 दूनी 16 गुना के लिए। तो ये आपका गलत रॉन्ग तरीका हो जाएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करना है, ये आपका गलत तरीका है। इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप सेकंडों में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलता हूँ बहुत तेज़ी के साथ। कुछ कैंडिडेट यहाँ पर बहुत अच्छे से जो है आंसर कर रहे हैं, और हमेशा याद रखना इसका थर्ड जो पार्ट है वो यदि आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताना, और आप सभी ये जरूर कमेंट करके बताना कि विदाउट आंसर इसका जो है PDF डाला जाए या विद आंसर के, क्योंकि आपको आंसर टिक करके दे दिया जाए या फिर विद आंसर के या विदाउट आंसर के। तो आप सभी जरूर बताएं यहाँ पर, और नेक्स्ट पार्ट जो है जो लाएं या नहीं लाएं आप सभी पर डिपेंड करता है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो चाहते हैं एग्जाम में अच्छा स्कोर, तो बिल्कुल यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को जितने भी छात्र यहाँ पर देख रहे हैं, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको आपके लिए जो भी समय मिल पा रहा है मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस टाइप से बाहर, इस टाइप के का जो क्वेश्चन है वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या करेगा, साधारण ब्याज ना देकर के, चक्रवर्ती ब्याज ना देकर के आपसे चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यहाँ पर दे सकता है। तो इस टाइप का प्रश्न बहुत आसान होता है, और यहाँ पर सिर्फ करना क्या होता है फ्रेंड्स, 2 वर्ष के लिए सिंपल सा आपका फॉर्मूला है। करना क्या है आपको, मैं आपको यहाँ पर तरीका बता देता हूँ, सिंपल सा तरीका है कैसे करना है। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है कि यहाँ पर D, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि D बराबर आपको क्या करना है, देखिए 15,000 रुपये की राशि 8% ब्याज की दर पर 2 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। तो ये आपको चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, तो D बराबर यानी कि साधारण ब्याज का और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर आपको D मान लेना है। और आपको करना क्या है, मूलधन जो आपको राशि दी गई है और उसका गुना जो है दर बटे आपको करना है सीधा सा 100, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और उसका स्क्वायर, 2 वर्ष है तो 2 वर्ष के लिए। क्लियर है सभी को, ये हो गया सीधा सा सिंपल सा आपको करना है। अब करेंगे क्या, 15,000 रुपये यहाँ पर लिखेंगे, गुना आपका दर कितने है 8/100 आपको कर देना है यहाँ पर। इसी प्रकार 8/100 यहाँ पर आपको करना है, ये आपको ध्यान रखना है, 2 बार करना है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट जाएंगे यहाँ पर, 1 जीरो से इसकी कट जाएगी, यहाँ पर बचेंगे जो है यहाँ पर देख पा होंगे बचा यहाँ पर जो है 5 या 15, 5 दूनी 10, और 2 से ये 4 बार कट जाएगा। तो आप सभी देखोगे 4 या 12 8 96, तो इसकी जो वैल्यू है आपकी 96 निकल के आ जाएगी। तो जब भी कभी आपसे 2 टाइप का ही यहाँ पर जो है 2 वर्ष के लिए ही पूछा जाएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 3 वर्ष के लिए पूछा जाए तो आपको क्या करना है, दर में 300 प्लस और कर देना है यहाँ पर। तो क्लियर है सभी को, तो यहाँ पर ध्यान रखना है 2 वर्ष के लिए इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बहुत ही सिंपल तरीका है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। और एक और तरीका यहाँ पर मैं बता देता हूँ जल्दबाजी में, बट ज़्यादा तरीका यहाँ पर आपको ध्यान नहीं रखना है, इस टाइप से आपको करना है, बहुत सिंपल तरीका है, आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलता हूँ। बिल्कुल देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न आप सभी के लिए बीच है, और ये बहुत ही आसान प्रश्न है। और आप सभी से कहूँगा कि इस प्रश्न को जितने भी छात्र यहाँ पर देख रहे हैं सभी जो है इस प्रश्न का कमेंट में आंसर जरूर करें। देखता हूं फ्रेंड्स कितना आप जो है यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और कितने छात्र जो इसका सही आंसर देते हैं। देखिए सिंपल सा प्रश्न है, और आप सभी को मैं बता दूं इस प्रश्न को, देखिए 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने एक समान रूप में कुछ छात्रों को वितरित किए गए हैं, और बाद में पाया जाता है कि प्रत्येक आइटम में 5 वितरित नहीं किए गए हैं, यानी कि 5 जो है वितरित नहीं किए गए, तो छात्रों की संख्या क्या ज्ञात करना है। तो सिंपल सा आपको इसको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और नेक्स्ट जो पार्ट है वो लेकर के आऊँ या नहीं लेकर के आऊँ आप सभी कमेंट करके जरूर बताना है। और इसका जो PDF है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड करके रिवाइज जरूर कर लेना। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।